आज मकर संक्रांति है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय जिनेन्द्र नमो जिणाणम। मकर संक्रांति के इस पावन उपलक्ष्य पर आप सभी को एक गाथा समर्पित है। सगोव ओय पतंगम ताव उड्डेई अझ्झप्पागासे जाव खलु तस्य डोरा संयुत्तो जई सग अप्पेण। उपयोग रूपी पतंग अध्यात्म के आकाश में तब तक सही उड़ती है जब तक उसकी डोर स्वयं के आत्मा से जुड़ी रहती है। हम अपने उपयोग को जब स्वयं में समेटते हैं, अपनी आत्मा से जोड़कर रखते हैं, तब तक तो उसकी पतंग अध्यात्म के आकाश में बहुत अच्छी उड़ती है। जैसे पतंग बहुत ऊंची उड़ाई जाती है, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का प्रचलन है। पतंग जितनी भी ऊंची उड़ाएं, अगर उसकी डोर हमारी हाथ में है तो वो पतंग हमारे कंट्रोल में रहती है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचती है। लेकिन यदि उसकी डोर हमसे टूट जाती है तो वो पतंग स्वच्छंद हो जाती है और स्वच्छंद होकर वह कहाँ गिरेगी, किस दिशा में जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी प्रकार हमारे चैतन्य रूपी उपयोग यानी हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन, इसकी पतंग जब तक हमारे उपयोग की, हमारे चेतना की, हमारे ध्यान की डोर जब तक हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, तब तक हम चाहे उसे कितना भी ऊंचा उठाएं, वह कभी भटकती नहीं है। लेकिन जिस क्षण संसार के राग द्वेष के कारण, मोह के कारण, ममत्व के कारण वो पतंग की डोर जब अपनी आत्मा से छूट जाती है, वह पतंग की डोर जब स्वयं से अलग हो जाती है, तब वह कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, उसका कोई कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता। उसी को स्वच्छंदता कहते हैं। अध्यात्म बहुत ऊंची चीज़ है और अध्यात्म में व्यक्ति बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन बहुत ऊपर जाने का अर्थ है स्वयं के अंदर गहरे उतरना, स्वयं को छोड़कर, स्वयं से भिन्न होकर, अपनी आत्मा को भूलकर किसी भी तरह का अध्यात्म होगा, वह निश्चित रूप से उसी पतंग की तरह भटकेगा और कहाँ गिरेगा, कौन सी वासना उसको घेर लेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए कितना भी चिंतन करें, कितना भी ध्यान करें और अध्यात्म के क्षेत्र में कितने भी ऊंचे उठें, लेकिन मूल लक्ष्य स्वयं को जानना है। यदि स्वयं को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। स्वयं को जानने से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है और स्वयं को जानने के लक्ष्य से ही आत्मा की और अपने लक्ष्य की पूर्ति होती है।